खिलाफत पर खौफ का एक गहरा साया था। तीसरे खलीफा हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को उनके ही घर के अंदर शहीद कर दिया गया था। एक ऐसी सल्तनत जो हिंदुस्तान से लेकर यूरोप तक फैली हुई थी, आज बिना रहनुमा के खड़ी थी। हर तरफ गुस्सा भी था और डर भी। लोग जानते थे अगर अब फैसला ना हुआ तो सब कुछ टूट सकता था। फितना हर तरफ फैल रहा था और हर शख्स बेचैन था। लेकिन इस अंधेरे में एक नाम था जो उम्मीद बन सकता था, हजरत अली इब्ने अबी तालिब। एक ऐसा शख्स जिसकी तरबियत खुद प्रॉफिट मोहम्मद के घर में हुई थी। एक ऐसा वॉरियर जो कभी हार नहीं माना। एक ऐसा इंसान जिसका इल्म और इंसाफ दोनों मिसाल थे। तीसरे खलीफा के बाद लोग चुपके से उनके पास आए और उनसे खलीफा बनने की दरख्वास्त की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरी खिलाफत छुप कर नहीं होगी, अगर होगी तो सबके सामने होगी। मैं उस जिम्मेदारी को तभी कबूल करूंगा जब पूरी उम्मत खुद गवाह बने। ये उस इंसान का हौसला था जो सच के लिए हमेशा रोशनी में खड़ा होता है, जो कुर्सी के लिए नहीं बल्कि हक के लिए जीता है। लेकिन ये सफर मदीना से नहीं, मक्का से शुरू हुआ था। जब मक्का में अकाल पड़ा तो अबू तालिब के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया। तब प्रॉफिट मोहम्मद उनकी मदद के लिए आगे आए और छोटे अली को अपने घर ले आए। खदीजा बिन्त खुवैलिद ने उन्हें अपने बेटे की तरह पाला। उनके घर का माहौल रहमत और तालीम से भरा हुआ था। यहीं से शुरू हुई एक अजीम शख्सियत की तरबियत, जहां सच्चाई और सब्र हर दिन सिखाया जाता था। सिर्फ 10 साल की उम्र में अली ने इस्लाम कबूल किया। वो बचपन से ही सच को पहचान गए थे। और जब सब लोग खामोश थे, सिर्फ 13 साल का एक लड़का उठकर बोला, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ ही क्यों ना हो जाए। ये सिर्फ लफ्ज नहीं थे, ये एक वादा था जो पूरी जिंदगी निभाया गया। वक्त बदला, जुल्म बढ़ा। मक्का के सरदारों ने हर हद पार कर दी। हिजरत की रात 40 कातिल तलवारें लेकर दरवाजे पर खड़े थे और उस रात अली मौत के बिस्तर पर सोए। उन्हें पता था कि सुबह क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी वो डर के बगैर सो गए, सिर्फ इसलिए ताकि प्रॉफिट मोहम्मद महफूज निकल सकें। ये हिम्मत आम नहीं थी, ये यकीन का सबसे बड़ा सबूत था। फिर मदीना में दुनिया ने अली का दूसरा रूप देखा। बैटल ऑफ बद्र, 313 वर्सेस 1000, और उस जंग में सबसे ज्यादा दुश्मन अली की तलवार से मारे गए। उनकी तलवार सिर्फ लोहा नहीं काट रही थी, जुल्म का घमंड तोड़ रही थी। बैटल ऑफ ओहद, जब अफवाह फैली कि रसूल अल्लाह शहीद हो गए, लोग पीछे हट गए, हौसला टूटने लगा। लेकिन अली आगे बढ़े, वो रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अकेला लश्कर का सामना किया और रसूल अल्लाह की हिफाजत की। उनके जिस्म पर 16 गहरे जख्म आए, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। फिर आई खंदक की जंग, जब एक खतरनाक वॉरियर ने सबको चैलेंज किया। सब खामोश थे, लेकिन अली आगे बढ़े और एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। और फिर खैबर, एक ऐसा किला जो कभी फतह नहीं हुआ था। सब हार चुके थे, लोगों के दिलों में मायूसी थी। तब ऐलान हुआ, कल झंडा उसके हाथ में होगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। अगली सुबह हर आंख उस शख्स को ढूंढ रही थी, और वो नाम था अली। उन्होंने किला फतह किया और तारीख बदल दी। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये ईमान की ताकत का सबूत था। लेकिन अली सिर्फ वॉरियर नहीं थे, वो इंसाफ का निशान थे, इल्म का समंदर थे। उनका हर फैसला इंसाफ पर मबनी होता था। यमन के गवर्नर बने और वहां इंसाफ का ऐसा निजाम बनाया कि लोग खुद इस्लाम की तरफ आ गए। उनकी जिंदगी सादगी की मिसाल थी। कई बार घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। फिर एक दिन प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये एक ऐलान था। और जब रसूल अल्लाह इस दुनिया से रुखसत हुए तो अली उनके साथ थे। उन्होंने ही उन्हें गुस्ल दिया और दफन किया। एक दौर खत्म हो गया था, लेकिन इम्तिहान अभी बाकी था। और आज जब दुनिया फिर से अंधेरे में थी, सबकी नजरें एक ही जगह थीं, मस्जिद मदीना। अली मिंबर पर खड़े हुए, हजारों लोगों ने उनके हाथ पर बैत की। वो बच्चा जो एक दिन रसूल अल्लाह के घर आया था, वो जवान जो मौत के बिस्तर पर सोया था, वो शेर जिसने खैबर फतह किया था, वो इंसाफ का निशान
وہ علم کا دریا آج اسلام کا رہنما بن چکا تھا، اور اس طرح خوف کے اس سناٹے کو چیر کر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کا دور شروع ہوا۔